श्री हरिवंश, राधे राधे। वेलकम टू ठाकुर जी श्री जी किचन। तो आज हम अपने ठाकुर जी के लिए भोग में बना रहे हैं ढोकला। और ढोकला जो है बहुत इजी और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी भी है, आराम से बन जाती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो आपका ढोकला परफेक्टली नहीं बनेगा। ढोकला में हमें डालने के लिए चाहिए होता है अदरक और मिर्ची का पेस्ट, और वो दरदरा पेस्ट होता है जो हम उसके बैटर में डालते हैं। और यहाँ पे ना आपको ये ध्यान देना रहता है, जो ये बैटर होता है ना, इसको हमें बहुत अच्छे से फेंटना रहता है, क्योंकि आप इसको जितना अच्छे से फेंटोगे इसमें हमें एक रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए रहती है। तो मैंने पूरा इस वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, बट जब भी आप बनाओ तो इसको बहुत अच्छे से फेंटना ताकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी आए, क्योंकि उसी की वजह से ही आपका जो ढोकला बनेगा ना स्टीम होकर वो अच्छा बनेगा, स्पॉन्जी बनेगा। और यहाँ पे हल्दी का जो क्वांटिटी होगा आपको बहुत कम डालना रहता है, ज़्यादा नहीं डालना होता है, क्योंकि जब हम बाद में इनो डालते हैं ना तो इनो और हल्दी रिएक्ट कर जाती है, उसकी वजह से इसमें रेड रेड पैचेस आ सकते हैं। तो एक ये छोटी सी चीज़ है जिसका आपको ध्यान देना रहता है। और बेसिकली 2 ही पॉइंट्स होते हैं जिसमें ढोकला का ध्यान देना है। एक ये कि बैटर बनाते वक्त इसका जो बैटर होता है उसको बहुत अच्छे से फेंटना रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप इसके अंदर हल्दी डाल रहे हो तो उसकी क्वांटिटी आपको मेक श्योर बहुत कम ही रखनी है। और फिर यहाँ पे अब हम वो रस की तैयारी करेंगे जो हमें ढोकला के ऊपर डालना रहता है। वो खट्टे मीठे फ्लेवर का रहता है, इसलिए हमें इसमें नींबू चाहिए होता है। तो उसके लिए आप जितना ढोकला बना रहे हो ना उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको नींबू का रस निकाल लेना है। और फिर आपको पानी में चीनी डाल के उसको पकाना है, पानी और चीनी को जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फिर आपको नींबू का रस उसमें डालना रहता है। और इसमें फिर क्या करना है, आपको तड़का देना होता है। तड़के में आप राई लेना, हरी मिर्च ले सकते हो, लाल मिर्च भी ले सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे। मैं तो हरी मिर्च ही डालती हूँ। और कड़ी पत्ता। इसका जो हम ये तड़का बनाते हैं इसको हम उसी पानी में जो हम बनाते हैं रस खट्टा मीठा वाला उसमें डाल देंगे। और जो हमने स्टीम करके रखा है ना अपना बैटर बेसन वाला, उसमें हम क्या करेंगे, बाद में ये जो हमने रस बनाया है इसको अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं, डाल देते हैं, ताकि जो हमारा बैटर अगर हमने सही स्टेप्स को फॉलो करके बनाया तो अच्छा खासा स्पॉन्जी बनता है और ये रस जो है उसको सोक कर लेता है। तो आप भी अपने श्री जी और ठाकुर जी के लिए ऐसे ही प्रेम भाव में डूब कर उनके लिए भोग तैयार करें, तो श्री जी और ठाकुर जी स्वयं आएंगे इस भोग को पाने के लिए, क्योंकि हम सबको तो पता ही है कि हमारे श्री जी और ठाकुर जी कितने भक्तवत्सल्य हैं। तो जब वो विदुरानी जी के प्रेम भाव में, जब विदुरानी जी डूबी रहती है तो वो उनके हाथों से वो केले का छिलका खाने आ जाते हैं, तो फिर वो हमारा भी भोग क्यों नहीं पाने आएंगे अगर हम इतने ही प्रेम भाव से उनके लिए बनाएंगे। क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो बस जहाँ उनके भक्तों का प्रेम है वहाँ पे हमारे ठाकुर जी है। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ऐसे ही प्रेम से नया नया भोग बनाएं और उनको खिलाएं। श्री हरिवंश।